खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हमने इस पूरे हफ्ते अपने टॉपिक को सीखा, उस पर आज मेरा लास्ट सरमन है खादम की खिदमत में मौजज़ा। और हमने देखा सलातीन की किताब में से जो हवाला लिया था कि अलीशा की खिदमत करने से शनीमी औरत की ज़िंदगी के अंदर खुदा जलाल ज़ाहिर करता है और उसे खूबसूरत औलाद बख्शता है। हमने फिर देखा जो सारपत शहर के अंदर बेवा औरत थी, एलिया की खिदमत करने के वसीला से खुदा ने उसकी ज़िंदगी के अंदर काम किया। आज लास्ट सरमन पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस की सास के घर में पहुँचे तो उसकी सास जो थी वो तप के अंदर मुब्तला थी, उसे बुखार था और उसकी वजह से वो बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। यीशु मसीह के पहुंचने से, यीशु के छूने से वो बहन शिफा पा गई जो पतरस की सास थी। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो उठकर चलने फिरने लगी और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे पूरे तौर पर तंदुरुस्त कर दिया था, इसलिए वो चलने फिरने लगी। और लिखा है वो उठकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगी। ये दोनों हालतें हैं। आप मौजज़े से पहले भी खिदमत कर सकते हैं और मौजज़े के बाद भी खिदमत आप कर सकते हैं। ये मौजज़ा हमें ये बताता है कि जब पतरस की सास को शिफा मिल गई तो फिर वो उठकर खिदमत करने लगी। वो खुद यीशु मसीह की खिदमत कर रही थी, कोई और नहीं। इसलिए जो खिदमत गुजार हैं खुदा उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करता है। और लास्ट सरमन में मैं ये भी बताता चला जाऊं कि मैंने बताया था कि जो मर्द दुआ, मर्द ईमान, मर्द रास्तबाज, मुकद्दस खादम होगा उसकी खिदमत करनी है। मैंने पहले बताया आपको कि खादिम तो बहुत से हैं लेकिन मुकद्दस चुने हुए रास्तबाज, सच्चे, सादिक जो मर्द दुआ हों उनकी खिदमत करनी है। अक्सर होता है हम कहते हैं हम चर्च भी जा रहे हैं जी लेकिन हालात नहीं बदल रहे। हमने बहुत सी दुआएं भी करवाई हैं, खिदमतें भी कर करके देख ली हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तक हमने ऐसे खादमों की खिदमत की है जो खादम नहीं थे। हम ऐसे खादमों के चर्च में जा रहे हैं जो खादम है नहीं है, नाम के खादिम हैं। जब आप सच्चे और ज़िंदा और बाबरकत खादम के पास पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में काम होगा, मौजज़ा होगा, बीमारियों बदरूहों से आप आज़ाद होंगे। ना सिर्फ बदरूहों और बीमारियों से बल्कि गुनाहों से भी आप आज़ाद हो जाएंगे। जो ज़िंदा खादिम होते हैं, मर्द दुआ, मर्द ईमान, मर्द रास्तबाज, मुकद्दस होते हैं, उनके मुंह में खुदा ने कलाम रखा होता है। अफसोस के साथ आज जगह जगह पर खादिम हैं लेकिन शायद वो खादम नहीं है, सिर्फ वो नाम के खादिम हैं। लोगों ने सिर्फ आज नाम के खादम रखे हुए, रिश्तेदारी के चर्च हैं, रिश्तेदारी की इबादतें हो रही हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा खादम कैसा होना चाहिए। खादम का स्टैंडर्ड बताया गया है तीतुस के ख़त के अंदर, तीमुथियुस के ख़त के अंदर कि एक मुकद्दस खादम जो कलीसिया का पासबान है वो कैसा होना चाहिए, वहाँ उसका एक म्यार बताया गया है। और जब आप म्यारी और बाबरकत और जो स्पिरिचुअल खादम है उसके पास जाएंगे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपकी ज़िंदगी में काम ना करे। खुदा अपने रास्तबाज बंदे की दुआ को सुनता है, खुदा अपने रास्तबाज के वसीला से काम करता है, क्योंकि लिखा है कलीसिया के जो बुज़ुर्ग हैं वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे, वो तेल मसा कर कर लगाएंगे उसके बायस बीमार बच जाएगा। ये याकूब के ख़त के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बात यकीनी है, सच्ची है। खुदा का कलाम झूठ नहीं बोलता, खुदा का कलाम सच्चा है। मेरे अजीज़ों, अपने दरमियान तलाश करें सच्चे खादम, जिंदा जलाली चर्च, वहाँ जाकर फेलोशिप करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहते तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला करें। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है एलिया कोई आम शख्स नहीं था, मुकद्दस रास्तबाज जलाली शख्स था और इसलिए वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। खिदमत ऐसे लोगों की करें जो वाकई खुदा के खादिम हों, नाम के खादिम ना हो। और जब आप ऐसे लोगों की खिदमत करेंगे जो वाकई खादिम है तो फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। आप खाली नहीं लौटेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली तौर पर काम करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। बुज़ुर्ग मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा ख़ास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ, इस कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में काम हो, यीशु नाम में, आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।